हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 12 का सी का क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है। गुलाब के पौधों की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिया गया है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ये जो वर्ग की प्रत्येक भुजा है इस पे एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ठीक है, वर्ग की भुजा 21 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 21 मीटर है, ये हमको दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधों के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधों की संख्या ज्ञात करना है हमको। आइए सवाल को करते हैं। यहां से हमें भुजा दिया गया है, वर्ग का कितना है? 21 मीटर है। ठीक है, अच्छा ये जो भुजा है इस अर्धवृत्त के लिए डायमीटर का काम कर रहा है, अर्थात इनडायरेक्टली हमको डी इक्वल दिया गया है, व्यास इक्वल 21 मीटर। तो आर इक्वल होता है हमारे पास त्रिज्या बराबर डी बाई 2 होता है। तो आर बराबर यहां से हो जाएगा हमारा 21 बटे 2 मीटर। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या? क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लें हम। ये जो क्यारियां हैं इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लें। तो यहां निकालते हैं हम क्यारी का क्षेत्रफल बराबर क्यारी का क्षेत्रफल। क्यारी के क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इन सब का क्षेत्रफल अलग निकाल के जोड़ दें। फिर यह हम कर सकते हैं एक अर्धवृत्त ये, एक अर्धवृत्त ये, दोनों मिलके संपूर्ण वृत्त बना, और एक अर्धवृत्त ये, एक अर्धवृत्त ये, दोनों मिलके क्या बने? एक संपूर्ण वृत्त। एक संपूर्ण वृत्त ये, एक संपूर्ण वृत्त ये, अर्थात दो वृत्त हमारे पास हैं संपूर्ण और एक वर्ग है। तो हम यहां पे लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, दो वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? और यहां से वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, तो साइड है उसका वर्ग होता है, प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना है हमारा? 21 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 21/2 गुणे 21/2। स्क्वायर था इसलिए ऐसा हुआ। 7 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, इस 2 से इसको काट दिया और इस 2 से इसको काट दिया 11 बार में। ठीक है, क्लियर? 21 का वर्ग होता है हमारे पास 441 प्लस यहां से गुणा करने के पश्चात हमको मिलेगा 693। क्लियर है? दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1134 मीटर स्क्वायर। ये क्यारी का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या? पौधों की संख्या चाहिए। तो आइए देखते हैं पौधों की संख्या कितनी होगी। पौधों की संख्या, ठीक है, पौधों की संख्या जो हमारा पूरा क्यारी का क्षेत्रफल आया है उस क्यारी के क्षेत्रफल को हम एक पौधे के लिए जितनी न्यूनतम दूरी चाहिए उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं यहां क्यारी का क्षेत्रफल बटा प्रत्येक पौधों की दूरी। क्लियर है? क्यारी का क्षेत्रफल कितना हमारा? 1134। प्रत्येक पौधे के लिए दूरी कितना चाहिए? 6। और जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 189 पौधा। ठीक है, इतना पौधा लगेगा। इस क्यारी के अंदर इतने पौधों की जरूरत है हमको 189। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अब हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। देखिए अगला सवाल कहता क्या है, अगला सवाल का नंबर 11 है, 10 ही रखा है, को चेंज करते हैं थोड़ा सा।
ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। कहता है चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के, ध्यान दीजिएगा व्यास कह रहा है, के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, थोड़ा सा इस हमारा जो सर्कल बना है बटन का एक शेप में नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं फिगर में ऐसा हम नहीं बना सके, लेकिन ये जो सर्कल कटा है एक शेप का कटा है, काटे गए हैं। बताइए कुल कितने बटन काटे जा सकते हैं, इस चादर में कुल कितने बटन काटे जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले माना कैपिटल एन, ठीक है, बटन बनाए जा सकते हैं। हमने मान लिया है कि कैपिटल एन बटन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, हमने इतना मान लिया। अब चादर का क्षेत्रफल देख लेते हैं। चादर का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल देखने से पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? लंबाई बराबर हमारा है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चादर का क्षेत्रफल बराबर, चादर का क्षेत्रफल होता है लंबाई, चादर आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, ठीक है। लंबाई है हमारा 5, चौड़ाई कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हमको करना क्या है। ये जो बटन काटा गया है हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो हमको यहाँ पे दिया गया है डी, दिया गया है डी कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 0.5 अपान का 2, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल हटाएं, यहाँ 0 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। आर बराबर कितना आ गया 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहां वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं या बटन का क्षेत्रफल निकालते हैं? बटन का क्षेत्रफल, ठीक है। बटन का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 गुणे आर का मान है 1/4 गुणे 1/4, क्लियर है। 2 और इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 11। अब यहां से हमको मिलेगा 11/56, क्लियर है। ये हमारे बटन का क्षेत्रफल हो गया। तब हमको चाहिए क्या? तब n बराबर बटन की संख्या बराबर, ठीक है, चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल बटे बटन का क्षेत्रफल, बटन का क्षेत्रफल, ठीक है। चादर का क्षेत्रफल कितना है हमारा 10, बटन का क्षेत्रफल कितना है 11/56, ठीक। ये 56 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहां से हमको मिलेगा 10 गुणे 56/11, ठीक। अब इसको हम हल कर लेंगे। जी, इसको हल करने के बाद लगभग हमको मिलेगा, ये मान लेते हैं 11/25 55 5 बार में, लगभग हमको यहां मिलेगा लगभग 50 बटन मिलेगा, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा, लगभग में आएगा लगभग 50 बटन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने है, आइए देखते हैं कहता क्या है। ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग एवं बीच में 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाई गई है, ठीक है। ये जो छायादार भाग है इसमें भी, और ये जो वृत्त के आकार का बना है इसमें भी घास लगाई गई है, ठीक है। घास लगाने का व्यय 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है हमको। तो ये अलग अलग निकालने से अच्छा है इसका पूरे संपूर्ण आयत का निकाल लें। तो आइए देखते हैं यहां आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारा कितना है? ये देखिए 3 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 3, तो 3 3 6 प्लस चौड़ाई कितनी है? 3। तो यहां से हमारा क्षेत्रफल 18 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में था यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। अब हम व्यय पता करते हैं। व्यय बराबर टोटल हमारा क्षेत्रफल कितना है? 18, और व्यय कितना है 1 मीटर स्क्वायर का? 35 पैसा है। ठीक है, दोनों को गुणा कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 6 रुपया 30 पैसा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। यहां पे थोड़ा सा नाम भी दिया गया है, ABCDO। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। देखिए यहां पे कहता है कि दी हुई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लाइन ABCD के दो ओर बनी हुई है। ठीक है, दो और बनी हुई है वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। ये जो वर्गाकार लाइन है इसके दोनों तरफ वृत्ताकार फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लाइन के विकर्ण को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लाइन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग बताना है हमको। इसका भी क्षेत्रफल और ये वर्गाकार लाइन जो है इसका भी क्षेत्रफल का योग बताना है। थोड़ा सा यहां समझिएगा, ये जो वर्ग की भुजाएं होती है, वर्ग का कोण होता है 90 अंश होता है टोटल। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी सारे 45 होंगे, और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, यहां से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, दो त्रिज्यखंड हमारे पास हो गए, और इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल पता हो जाएगा। ठीक, लेकिन उससे पहले हमको दिया क्या है वो हम लिखते हैं। भुजा दिया हमको कितना है? 56 मीटर है। ठीक है, और यहां पे हम इसको मान लेते हैं x है, और ये भी क्या है? x है। तो यहां से हम ये बड़े आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको पता करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहां से हम निकालते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर, ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किसके है? 56 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहां से हो गया 2x स्क्वायर बराबर 56 का स्क्वायर। यहां से x बराबर हमारा आ जाएगा 56 बटे का √2 मीटर। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब हमको चाहिए क्या? संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस एक इतना भाग ये और इतना भाग मिलके ये आधा वर्ग बनाते हैं। तो यहां से हमें चाहिए आधे वर्ग का क्षेत्रफल, आधे वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर है? ठीक है, आइए, दो है हमारे पास त्रिज्यखंड, तो सबसे पहले 2 लिख देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे का 360 प्लस आधा है तो आधे के लिए 1/2, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्लियर है? देखते हैं, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r का मान कितना आया है? 56/√2 इंटू 56/√2। ठीक है, इंटू थीटा का मान 90 बटे का 360 प्लस 1/2
गुणे भुजा स्क्वायर अर्थात 56 गुणे 56। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ। आइए अब इसको हम काट लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों इससे कट गया। 8 7 से काटेंगे इसको 8 बार में कटेगा, 1 से ये 0 गया, 9 से 4 बार में ये गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ये गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 22, 2 और 56। इन सबका जब हम गुणा कराएंगे तो यहां से हमको मिलेगा 2464 प्लस, इधर भी काटते हैं, इसको काट देंगे 28 बार में, 28 गुणे 56 हम करेंगे तो यहां से मिलेगा 1568, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। और ये हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल जो क्यारी थी, फूलों की क्यारी थी उसका, और ABCD जो लॉन था उसके क्षेत्रफल का योग हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हम मिलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।